हेलो एवरीवन, वेलकम टू एके टेक्निकल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जावा में मेथड कैसे क्रिएट करते हैं और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम उसके एट्रीब्यूट्स एंड मेथड को एक्सेस करना सीखेंगे। तो हम सीधा प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ अपना एक्लिप्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, तो जिसमें मैंने यहाँ पे एक न्यू क्लास ली है जिसका नेम मैंने दिया हुआ है ओबीजे, और ये मेन मेथड मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है। उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो पहले मैं एक एट्रीब्यूट क्रिएट कर लेता हूँ जिसको हम वेरिएबल जनरली कहते हैं। इंट x इक्वल टू 10, ये एक एट्रीब्यूट है। x एक एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं हम, ऑब्जेक्ट क्लास का एट्रीब्यूट है। और इसके बाद हम यहाँ पे एक मेथड भी क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैंने एक मेथड क्रिएट कर लिया और इसको नेम दे देते हैं हम पब्लिक वर्ड, एंड नेम में दे देता हूँ अभिषेक मेथड का नेम। और क्रिएट कर लेते हैं, इसमें हम प्रिंट करा लेते हैं कोई भी एक लाइन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से मैं एक रो प्रिंट करा लेता हूँ जिसका नेम मैंने दे दिया यहाँ पे वेलकम टू इंडिया और सेमीकोलन से टर्मिनेट। तो सिंपल मैंने क्या किया, एक यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया x इक्वल टू 10 एंड एक मेथड क्रिएट किया, ठीक है। और अब हम जनरली मेथड को कैसे कॉल करते थे, सिंपली हम नेम लिखते थे अभिषेक, देन ये कॉल हो जाता था। लेकिन एरर क्यों आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टैटिक नहीं लगाया। तो स्टैटिक मैंने आपको बताया हुआ है, मेथड ऐसे हम क्रिएट करते थे तो ऐसे हमारा कॉल हो जाता था। लेकिन अगर हम चाहते हैं यहाँ पे जैसे कि हमें ये स्टैटिक ना लगाना पड़े, पहले हम इसको ऐसे ऑटोमेटिक एक्सेस हो जाता था, क्योंकि इसको हम ये जो ओबीजे क्लास को हम ये स्टैटिक लिखने का मीन्स यहाँ पे ये था कि जब हम अपनी मेन मेथड में ऑब्जेक्ट को, जब हम अपने मेन मेथड में ये जो मेथड को हम कॉल करते थे उसमें हमें ये बताना होता था कि जो स्टैटिक लगाते थे ये यहाँ पे ये बता रहा था कि मेन मेथड को ये बता रहा था कि ये इसी क्लास का मेथड है, मतलब ओबीजे क्लास का मेथड है। तो मीन्स क्या है, मैंने यहाँ पे जैसे यहाँ स्टैटिक का मीन्स क्या है, स्टैटिक का मीन्स यहाँ पे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि स्टैटिक हमें यहाँ पे ये बता रहा था कि ये जो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं ये इसी क्लास का, मतलब किसी और बार एक्सटर्नल क्लास का नहीं है, मतलब ये इसी क्लास में ही मेथड यूज़ हो रहा है। तो इसलिए हम यहाँ स्टैटिक लगाते थे। आफ्टर दैट ये हमें यहाँ कॉल करने पे रन करता था। लेकिन अब एक हमारे पास, अगर हम चाहते हैं कि स्टैटिक ना लगाएं तो कैसे ये एक्सेस होगा, ठीक है। तो वो सीखते हैं हम वो ऑब्जेक्ट की हेल्प से। पहले मेरे को एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा बताया था थियोरेटिकल पार्ट में कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो पहले हमें लिखना है क्लास का नेम। क्लास का नेम मैंने लिया हुआ है ओबीजे, तो पहले आपको ओबीजे लिखना, अपने ओबीजे नेम देना है। उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट को पहले आपको क्लास का नेम देना है, जैसे मैंने दिया ओबीजे। उसके बाद नेम दे दिया मैंने टी, इसका नेम इक्वल टू, उसके बाद आएगा न्यू, फिर आपको दोबारा से क्लास का नेम, देन सिंपल ब्रेसेस एंड सेमीकोलन से टर्मिनेट। तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका है। क्रिएट ऑब्जेक्ट मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे कमेंट में। तो देखिए पहले आपको ओबीजे लिखना है, जो आपकी क्लास का नेम होगा सेम आपको यहाँ पे वही लिख देना है। उसके बाद उसके बाद आपको नेम देना है ऑब्जेक्ट का, उसके बाद इक्वल टू, फिर यहाँ पे आपको एक कीवर्ड लिखना है न्यू, उसके बाद सेम ओबीजे मेथड यहाँ पे आपको, मतलब ओबीजे लगा के जो ये क्लास का नेम होगा, उसके बाद सिंपल ब्रेसेस देन सेमीकोलन से टर्मिनेट। ये हमारा ऑब्जेक्ट बनके तैयार हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही हम बार के एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स को कॉल करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे स्टैटिक नहीं लगाया और हम इसको एक्सेस अंदर नहीं कर सकते। अगर मान लो मेरे को ये मेथड कॉल करना है, देखिए मैं अभिषेक लिख के यहाँ पे मेथड कॉल कर रहा हूँ, तो देखिए रन नहीं कर रहा क्योंकि एरर दे रहा है, साफ ये रेड लाइन आ गई। अगर आपको मैं रन भी करके दिखा देता हूँ तो देखिए एरर आएगी। तो देखिए नीचे एरर शो करेगा, ये देखिए एरर आ गई। ये एरर क्यों आई, इसलिए आई है ये एरर कि आपने, मतलब यहाँ पे हमें स्टैटिक लगाना पड़ेगा, लेकिन मैं लगाना नहीं चाहता। ऑब्जेक्ट की हेल्प से अब हम इसे एक्सेस करेंगे। तो कैसे करना है, अब अगर मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और सेमीकोलन, तो देखिए अब मैंने यहाँ पे दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ
ऑब्जेक्ट की हेल्प से मान लो मैं एक्स को प्रिंट कराता हूँ। अगर मैं सिंपल एक्स प्रिंट कराऊँगा देखिए तब भी एरर देगा, क्योंकि ये मतलब ये वेरिएबल हमने मतलब मेन मेथड से बाहर लिया हुआ, इसलिए ये एरर दे रहा है। अगर हम ये स्टैटिक लगा देते तो एरर नहीं देगा, क्योंकि हम अपनी मेथड को ये बता देंगे कि ये ओबीजे क्लास का ही एट्रीब्यूट है। तो मैं अगर स्टैटिक नहीं लगाना चाहता तो हम इसे ऑब्जेक्ट की हेल्प से कैसे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा जो मैं अपने ऑब्जेक्ट बनाया इसी क्लास का ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे टी लिया नेम, इसके नाम से हम एक्सेस करेंगे, इसका नेम लगाएंगे टी और उसके बाद डॉट। तो देखिए टी डॉट एक्स, अब देखिए एरर नहीं आ रही। अब टी डॉट और उसके बाद जो आपने एट्रीब्यूट एंड मेथड यूज़ करना है, जैसे मैंने एट्रीब्यूट यूज़ करना है डॉट एक्स लगाएंगे और इसे सेव करके मैं अब रन करके दिखाता हूँ आपको। अब ये रन हो जाएगा। तो देखिए ये रन हो गया। ये देखिए थोड़ा सा इसको, ये देखिए 10 प्रिंट हो रहा है। एक्स में हमारा 10 था और ये एक्सटर्नल वेरिएबल है, मींस मेन मेथड से बाहर है, तो भी हम इसको ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम इसे एक्सेस कर पा रहे हैं। देखिए 10 प्रिंट हो रहा है, एक्स में 10 था तो ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम इसे एक्सेस कर पा रहे हैं। इसी तरह आप मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्या मुझे अब मेथड को कॉल करना है, तो अब मैं मेथड को कैसे कॉल करूँगा ऑब्जेक्ट की हेल्प से, तो आपको सिंपल लिखना पड़ेगा टी डॉट मेथड का नेम अभिषेक। देखिए मतलब ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही आपको एक्सेस करना है कि अगर आपको मान लो ये मेथड कॉल करना है, अगर आप विदाउट ऑब्जेक्ट के लिखेंगे तो एरर देगा, क्योंकि हमें ये स्टैटिक लगाना पड़ेगा। अगर आपने ऑब्जेक्ट की स्टैटिक नहीं लगाना तो आप ऑब्जेक्ट की हेल्प से ऐसे एक्सेस करेंगे, ऑब्जेक्ट का नेम आएगा, उसके बाद डॉट आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नेम आएगा अभिषेक और ब्रेसेस ऑन। बस ये होगा कि जैसे हम सिंपल मेथड पहले कॉल करते थे, सिर्फ उसके साथ ऑब्जेक्ट डॉट, आपको ऑब्जेक्ट का नेम एंड डॉट साथ में और लग जाएगा और आप इसे इजीली एक्सेस कर पाएंगे। तो देखिए मैं रन कर रहा हूँ, तो देखिए ये वेलकम टू इंडिया प्रिंट कर रहा है। तो आज मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं और अपने एट्रीब्यूट्स एंड मेथड को कैसे एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। तो होप सो आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी समझने में आपको नहीं समझ आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सोल्व कर दूंगा। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी वैसे तो फिर भी अगर आपको लगता है कुछ वीडियो में समझ ना आया हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो चीज़ क्लियर कर दूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग AK टेक्निकल।